आप देख रहे हैं एक की सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों का। पहली बड़ी खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का बड़ा उलटफेर। दिल्ली चुनाव में टूट रहे हैं कई रिकॉर्ड। फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा घाटा बताया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें मिलने की बात कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटों पर जीत मिलने का दावा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव में 37 से 39 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। वहीं अगली खबर में कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी संजय राय को सुनाई उम्र कैद की सजा। कोलकाता की अदालत ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि ये मामला दुर्लभ नहीं है और सबूतों के आधार पर फैसला लिया गया है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। वहीं अगली खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मुखिया अखिलेश यादव समेत 40 महारथी संभालेंगे मैदान। रामनगरी अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव समेत 40 नेता मिल्कीपुर चुनावी मैदान को संभालेंगे। यहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने पासी जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगली खबर में मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ी। 14 जून 2025 आखिरी तारीख तक करवा लें फ्री में आधार कार्ड अपडेट। कोई भी ऑनलाइन या फिर अपने नज़दीकी आधार केंद्र जाकर इन जानकारी में बदलाव करवा सकते हैं। आधार में 2 तरीके के बदलाव होते हैं, एक डेमोग्राफिक और दूसरा बायोमेट्रिक। दोनों की फीस अलग अलग होती है। UIDAI की ओर से सब लोगों को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाने का मौका मिल रहा है। 10 साल पुराने जितने भी आधार कार्ड हैं सभी को अपडेट करवाने के लिए एक डेडलाइन जारी कर दी गई है। इस तारीख तक सब लोग फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आधार कार्ड को अपडेट करवाया जा सकता है। इसके लिए 14 जून 2025 आखिरी तारीख तय की गई है। इसके बाद अपडेट करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगली खबर में 21 जनवरी 2025 से SBI, PNB, कैनरा बैंक समेत सभी खातों पर लागू होंगे ये 4 नियम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के अनुसार 21 जनवरी 2025 से सभी बैंक खातों पर 4 नए नियम लागू होने का दावा किया जा रहा है। पहला नियम मिनिमम बैलेंस है। सभी बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपये रखना अनिवार्य होगा। वहीं दूसरा ATM ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। 1 महीने में केवल 5 मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी। वहीं अगला नियम चेकबुक चार्ज से जुड़ा हुआ है। हर चेकबुक के लिए 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रति माह 200 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं अगली खबर किसानों के गन्ना मूल बढ़ोतरी से जुड़ी है। योगी सरकार ने लिया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब जो चीनी मिलें गन्ना खरीदेंगी वह अर्ली प्रजाति के गन्ने के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी। पहले ये 70 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा मूल्य मिलेगा। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बढ़ोतरी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में कैबिनेट की मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इसके बाद किसानों की लिस्ट में नई दरें देखने को मिलेंगी। वहीं आगे महाकुंभ में अग्निकांड की होगी मजिस्ट्रेट जांच। रविवार को सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा। महाकुंभ मेले का आज 9वां दिन है। लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। रविवार को मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग से 200 से ज़्यादा टेंट जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 5 किलोमीटर दूर तक नज़ारा साफ दिख रहा था। सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के बाद आग फैली और देखते देखते विकराल हो गई। CM योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज दौरे पर थे और अग्निकांड स्थल पर पहुंचे। महाकुंभ में अब तक 8.3 करोड़ श्रद्धालु शिरकत कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने की घटना पर DG फायर अविनाश चंद्र ने कहा कि हम लोगों को आग से सचेत करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में 53 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 1400 फायर कर्मी यहाँ तैनात हैं। इस घटना की जांच का अधिकार पुलिस को है। स्थानीय पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। कई तरीके की अफवाहें हैं, लेकिन जांच के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।
वहीं अगली खबर में छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 2 नए नियम लागू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सीबीएसई का मानना है कि नए नियमों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग कर पाएंगे। इन नए नियमों से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता है और कुशल आधिकारिक प्रश्नों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए हैं। वहीं अगली खबर में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर अदालती कार्रवाई पर रोक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है। इसे लेकर मानहानि का मामला रद्द करने संबंधी राहुल गांधी की याचिका पर एसी में आज सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को नोटिस जारी किया है। वहीं अगली खबर में झारखंड की 59 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से काम करने लगा। ये जान लीजिएगा 2500 रुपये की अगली किस्त हेमंत सोरेन आपके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे। झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये इसी सप्ताह लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से काम करने लगा है। योजना की राशि आवेदन के अंतिम सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये की किस्त ट्रांसफर करने से पहले जितने आवेदन की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी उन सभी लाभुकों को इसी माह राशि दे दी जाएगी। वैसे लाभुक जिन्हें पहले मैया सम्मान के पैसे मिले थे लेकिन सत्यापन के दौरान उनके द्वारा गलत जानकारी देकर राशि लेने की बात सामने आई थी, उन्हें अब राशि नहीं मिलेगी। वहीं अगली खबर में सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सीधे भर्ती करने की योजना बना रही है जिससे कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने पर जोर है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने की योजना बनाई है संविदा कर्मियों की भर्ती योग्यता और पात्रता के आधार पर हो। साथ ही इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकें। वहीं अगली खबर में आरबीआई की नई गाइडलाइंस, करोड़ों यूजर्स को फ्रॉड से राहत, केवल इन 2 नंबरों से आएंगे बैंकिंग कॉल। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है ताकि लोगों को फर्जी नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान हो सके। रिजर्व बैंक ने मार्केटिंग और बैंकिंग वाले कॉल्स के लिए 2 नई सीरीज की घोषणा की है। मोबाइल नंबर पर इन्हीं 2 नंबरों से ही सही मार्केटिंग और बैंकिंग कॉल आएंगे। इन दोनों सीरीजों के अलावा किसी और नंबर से आने वाले कॉल फर्जी होंगे। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि बैंकों के ग्राहकों के लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए 1600 से शुरू होने वाली सीरीज का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा बैंक द्वारा होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, टर्म डिपॉजिट जैसी सेवाओं के लिए प्रमोशन कॉल किए जाएंगे। केवल 140 से शुरू होने वाली सीरीज से ही ग्राहकों को इन सेवाओं के लिए प्रमोशन कॉल कर सकते हैं। वहीं अगली खबर में मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास की नई सूची जारी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की लाडली किराया योजना के तत्वाधान में ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे परिवार जो किसी भी कारणवश से प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं और अभी भी कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं, वे सभी के लिए उत्तम निवास विवरण आवास योजना का विचार घोषित किया गया था। लाडली बहना आवास योजना के तहत राज्य की महिलाओं ने लाखों की संख्या में आवेदन किया। इसके लिए 5 लाख तक की महिलाओं ने आवास के लिए पूर्ण पात्रता के आधार पर आवेदन किया है और सभी का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट के माध्यम से अलग अलग जिलों में दर्ज किया गया है, जारी किए गए हैं। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार जिन महिलाओं के लिए आवश्यक उद्धरण उन सभी को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये तक की वित्तीय राशि मिलेगी। ये वित्तीय राशि महिलाओं के पंजीकरण में 4 किस्तों में वैध होगी। पहली किस्त 25,000 से लेकर और दूसरी किस्त 40,000 तक की हो सकती है। वहीं अगली खबर में बिजनेस करने वालों के लिए बड़ी खबर, 2025 में जीएसटी पर लागू हो जाएगा नया नियम।
साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जीएसटी को लेकर नया नियम भी बनाए गए हैं। ईबे बिल और ई इनवॉइसिंग सिस्टम को लेकर एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आप कारोबारी हैं या 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर करते हैं तो अब ऐसे कारोबारियों पर MFA 2025 लागू होगा। इसके अलावा 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर MFA 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। जीएसटी नया नियम फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए लिए गए हैं। नया सिस्टम में चालान डेट के 180 दिन के भीतर ईबे बिल जनरेट नहीं होगा। वहीं चालान सिर्फ 360 दिन तक ईबे बिल एसेंट हो सकेगा। अगली खबर में सोना चांदी के दामों में गिरावट, निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत। देश भर में सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। ये गिरावट निवेशकों के लिए बाजार पर नजर बनाए रखने के संकेत देती है। लगातार 3 दिनों से तेजी के बाद आज घरेलू सराफा बाजार में मंदी का दौर देखने को मिला। सोने की कीमतों में 160 से 170 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम में भी 500 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। सोने की कीमतों में गिरावट के चलते देश की प्रमुख सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 81,260 से 81,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 74,500 से 74,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी आज 96,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। वहीं अगली खबर में 2 सिम रखने वालों को नहीं होगी टेंशन, सिर्फ 20 रुपये में रख सकेंगे एक्टिव। 2 सिम रखने वाले यूजर्स को अब दिक्कत नहीं होगी। दूसरी सिम को एक्टिव रखने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे, बल्कि उनका ये काम बहुत कम पैसे में ही हो जाएगा। ट्राई कंज्यूमर हैंडबुक के अनुसार अगर किसी सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं किया गया तो यूजर्स को 20 दिन की और मोहलत दी जाएगी, वह रिचार्ज करा लें।